भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 502 जो अचल संपत्ति का कब्जा बहाल करने की शक्ति, पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। धारा 502 अचल संपत्ति का कब्जा बहाल करने की शक्ति। यह धारा आपराधिक न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि यदि किसी अपराध के कारण किसी व्यक्ति को उसकी अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, तो दोषी की दोष सिद्धि के बाद उस संपत्ति का कब्जा वापस दिलाया जा सके। 1. आपराधिक बल धमकी से बेदखली पर कब्जे की बहाली। 1. जब कोई व्यक्ति आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स या बल प्रदर्शन शो ऑफ फोर्स के उपयोग से या आपराधिक धमकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे बल के उपयोग या बल प्रदर्शन या धमकी के कारण किसी व्यक्ति को किसी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है, तो न्यायालय यदि वह उचित समझे तो आदेश दे सकता है कि उसी संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को बहाल कर दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को जो संपत्ति के कब्जे में हो, परंतु न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दोष सिद्धि की तारीख से 1 महीने से अधिक समय के बाद नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, अपराध की प्रकृति। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें धमकी, बल प्रयोग या बल प्रदर्शन का उपयोग किया गया था, जैसे जबरन घुसपैठ, आपराधिक अतिचार। परिणाम। और न्यायालय को यह लगता है कि इसी बल या धमकी के कारण किसी व्यक्ति को उसकी अचल संपत्ति जैसे जमीन, घर से बेदखल कर दिया गया था। न्यायालय की शक्ति। तो न्यायालय यदि वह सही समझे तो आदेश दे सकता है कि उस अचल संपत्ति का कब्जा वापस उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसे बेदखल किया गया था। बेदखली का तरीका। यदि संपत्ति पर कोई और कब्जा जमाए बैठा है तो न्यायालय उसे बलपूर्वक हटाने का आदेश भी दे सकता है। समय सीमा। महत्वपूर्ण प्रतिबंध ये है कि ऐसा आदेश दोष सिद्धि की तारीख के 1 महीने के भीतर ही दिया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। उदाहरण, अमन ने राहुल के खेत पर जबरन कब्जा कर लिया और मारपीट की। अमन को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने पाया कि राहुल को बलपूर्वक उसके खेत से बेदखल किया गया था। दोष सिद्धि के 1 महीने के भीतर अदालत आदेश दे सकती है कि राहुल को उसके खेत का कब्जा वापस दिया जाए और यदि अमन अभी भी कब्जे में है तो उसे हटा दिया जाए। 2. अपीलीय पुष्टि पुनरीक्षण न्यायालय की शक्ति। 2. जहां अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश नहीं किया है, तो अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय यदि वह उचित समझे तो अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण का निपटारा करते समय ऐसा आदेश कर सकता है जैसा भी मामला हो। सरल शब्दों में, यदि निचली अदालत जिसने मूल मुकदमा सुना ने धारा 1 के तहत कब्जे की बहाली का आदेश नहीं दिया, तो अपील सुनने वाली अदालत या पुष्टि करने वाली अदालत या पुनरीक्षण रिवीजन करने वाली अदालत भी, जैसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, अपने फैसले या समीक्षा के दौरान यदि उसे उचित लगे तो कब्जे की बहाली का ऐसा आदेश दे सकती है। 3. धारा 500 का लागू होना। 3. जहां उपधारा 1 से 1 के अधीन कोई आदेश किया गया है तो धारा 500 के प्रावधान उस पर ऐसे लागू होंगे जैसे वे धारा 499 के अधीन एक आदेश के संबंध में लागू होते हैं। सरल शब्दों में, यदि धारा 502(1) के तहत अचल संपत्ति का कब्जा बहाल करने का आदेश दिया गया है, तो धारा 500 के प्रावधान जो धारा 498 और 499 के आदेशों के खिलाफ अपील से संबंधित हैं, इस आदेश पर भी लागू होंगे। इसका मतलब है कि धारा 502(1) के आदेश से व्यथित व्यक्ति भी उसके खिलाफ अपील कर सकता है और अपीलीय न्यायालय के पास धारा 500 में वर्णित शक्तियां होंगी, जैसे आदेश को रोकना, संशोधित करना, रद्द करना। 4. सिविल वाद के अधिकारों पर अप्रभाव। 4. इस धारा के अधीन किया गया कोई भी आदेश ऐसी अचल संपत्ति में किसी भी अधिकार या हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिसे कोई व्यक्ति सिविल वाद, सिविल सूट में स्थापित करने में सक्षम हो। सरल शब्दों में, क्रिमिनल कोर्ट द्वारा दिया गया यह आदेश
केवल तत्काल कब्जे की बहाली के लिए है। यह आदेश किसी व्यक्ति के उस अचल संपत्ति में वास्तविक मालिकाना हक या अन्य कानूनी अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि संपत्ति पर उसका वैध अधिकार है, भले ही उसे इस धारा के तहत बेदखल किया गया हो, तो वह सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। क्रिमिनल कोर्ट का आदेश उस सिविल सूट के फैसले में बाधा नहीं डालेगा। महत्व: यह आपराधिक और सिविल न्याय प्रणाली के बीच अंतर को बनाए रखता है। आपराधिक न्यायालय अपराध पर ध्यान केंद्रित करता है और त्वरित राहत देता है, जबकि सिविल न्यायालय संपत्ति के अधिकारों के जटिल सवालों का अंतिम समाधान करता है। संक्षेप में, धारा 502 आपराधिक न्यायालयों को आपराधिक बल या धमकी के माध्यम से बेदखल किए गए व्यक्ति को अचल संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने की त्वरित शक्ति देती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि यह 1 महीने की समय सीमा के भीतर हो और सिविल अधिकारों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उच्च न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों को भी ऐसे आदेश देने की शक्ति है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 503, जो संपत्ति की जब्ती पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है। धारा 503 संपत्ति की जब्ती पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जब पुलिस कोई संपत्ति जब्त करती है और उसे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है, खासकर उन मामलों में जहां संपत्ति को सीधे आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है। यह संपत्ति के निपटारे, उसके मालिक को वापस करने या उसकी अभिरक्षा के संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्तियों को बताती है। 1. संपत्ति के निपटारे या सुपुर्दगी का मजिस्ट्रेट का आदेश। 1. जब भी इस संहिता के प्रावधानों के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती की सूचना एक मजिस्ट्रेट को दी जाती है और ऐसी संपत्ति किसी जांच या विचारण के दौरान किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के निपटारे या उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति की सुपुर्दगी के संबंध में, या यदि ऐसे व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और प्रस्तुति के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। सरल शब्दों में समझने के लिए, वो कब लागू होता है? जब पुलिस कोई संपत्ति जब्त करती है, जैसे चोरी का सामान या अपराध से संबंधित कोई वस्तु, और मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देती है, रिपोर्ट करती है। वो मुख्य शर्त और वह जब्त की गई संपत्ति किसी आपराधिक मुकदमे या जांच के दौरान सीधे अदालत में पेश नहीं की जाती है, यानी वह पुलिस की या मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रहती है। मजिस्ट्रेट की शक्ति। ऐसे में मजिस्ट्रेट उस संपत्ति के बारे में कोई भी उचित आदेश दे सकता है। निपटारे के बारे में, संपत्ति को कैसे निपटाया जाए, जैसे बेचना, नष्ट करना, सही मालिक को वापस करना, यदि मालिक का पता है तो उसे कैसे वापस किया जाए। अभिरक्षा और पेशी, यदि मालिक का पता नहीं है तो उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए और कब पेश किया जाए। उदाहरण, पुलिस ने एक लावारिस स्कूटर जब्त किया जिसके मालिक का तुरंत पता नहीं चल रहा था और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दी। कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ, इसलिए स्कूटर कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मजिस्ट्रेट स्कूटर को तब तक पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है जब तक मालिक का पता न चल जाए। 2. जात अज्ञात मालिक के लिए प्रक्रिया। 2. यदि ऐसा हकदार व्यक्ति जात है तो मजिस्ट्रेट संपत्ति को उसे ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, सुपुर्द करने का आदेश दे सकता है जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उसे हिरासत में ले सकता है और ऐसे मामले में एक घोषणा जारी करेगा जिसमें ऐसी संपत्ति में शामिल वस्तुओं को निर्दिष्ट किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति से जो उस पर दावा कर सकता है, ऐसी घोषणा की तारीख से 6 महीने के भीतर उसके समक्ष उपस्थित होने और अपना दावा स्थापित करने की अपेक्षा करेगा। सरल शब्दों में, यदि मालिक जात है, यदि संपत्ति का सही मालिक पता है, तो मजिस्ट्रेट उसे संपत्ति वापस करने का आदेश दे सकता है, चाहे वह बिना किसी शर्त के हो या कुछ शर्तों के साथ। यदि मालिक अज्ञात है, मजिस्ट्रेट संपत्ति को अपने पास हिरासत में रख सकता है।
वह एक सार्वजनिक घोषणा प्रोक्लेमेशन जारी करेगा। इस घोषणा में जब्त की गई वस्तुओं का विवरण होगा और यह किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा करेगा जो उस संपत्ति पर अपना दावा करता है कि वह घोषणा की तारीख से 6 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो और अपना दावा साबित करे। महत्व: यह लावारिस या अज्ञात मालिक वाली संपत्ति के लिए एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करता है जिससे वैध मालिकों को अपनी संपत्ति वापस पाने का अवसर मिलता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई दावा नहीं किया जाता है तो संपत्ति का निपटारा किया जा सके। इस धारा का समग्र महत्व: धारा 503 पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति के संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है, खासकर जब संपत्ति सीधे आपराधिक न्यायालय में पेश नहीं की जाती है। यह संपत्ति की उचित अभिरक्षा, वैध मालिकों को उसकी वापसी और अज्ञात मालिक वाली संपत्ति के लिए एक व्यवस्थित दावे की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, जिससे कोई भी संपत्ति अनिश्चित काल तक लावारिस न पड़ी रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 504, जो जब 6 महीने के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो तो प्रक्रिया प्रोसीजर वेयर नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 months से संबंधित है। दसिशी 9 धारा 504, जब 6 महीने के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो तो प्रक्रिया यह धारा 503 में वर्णित प्रक्रिया की निरंतरता है। यह उस स्थिति से निपटती है जब पुलिस द्वारा जब्त की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा उद्घोषित संपत्ति पर 6 महीने की अवधि के भीतर कोई वैध दावा नहीं किया जाता है। 1. संपत्ति का राज्य सरकार को निपटारा। 8. यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर अपना दावा स्थापित नहीं करता है और यदि वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी यह दिखाने में असमर्थ है कि उसने इसे कानूनी रूप से अर्जित किया था, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के निपटारे पर होगी और उस सरकार द्वारा बेची जा सकती है और ऐसी बिक्री की आय को राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटाएगी। सरल शब्दों में समझने के लिए ओ कब लागू होता है? 1. धारा 503(2) के तहत जारी की गई 6 महीने की घोषणा अवधि समाप्त हो गई है। 2. इस अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति ने संपत्ति पर अपना दावा स्थापित नहीं किया है, यानी कोई मालिक सामने नहीं आया या आया तो अपना दावा साबित नहीं कर पाया। 3. और वह व्यक्ति जिसके पास से संपत्ति मिली थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया था, वह यह साबित नहीं कर पाता है कि उसने उस संपत्ति को कानूनी तरीके से हासिल किया था, यानी वह यह नहीं बता पाता कि वह संपत्ति उसकी है या उसे वैध तरीके से मिली है। ओ मजिस्ट्रेट का आदेश। इन सभी शर्तों के पूरा होने पर मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि 1. वह संपत्ति अब राज्य सरकार के अधिकार डिस्पोजल में होगी। 2. राज्य सरकार उस संपत्ति को बेच सकती है। 3. उस बिक्री से प्राप्त पैसे का निपटारा राज्य सरकार अपने बनाए गए नियमों के अनुसार करेगी, जैसे उसे सरकारी खजाने में जमा करना। उदाहरण: पुलिस को सड़क पर लावारिस अवस्था में एक महंगी साइकिल मिलती है। पुलिस इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देती है और मजिस्ट्रेट 6 महीने के लिए सार्वजनिक घोषणा जारी करता है। 6 महीने तक कोई भी साइकिल पर दावा नहीं करता है और जिस व्यक्ति के पास से यह मिली थी वह भी यह साबित नहीं कर पाता कि यह उसकी है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साइकिल को राज्य सरकार के निपटारे में देने का आदेश दे सकता है, जो उसे बेचकर पैसे सरकारी खाते में जमा कर देगी। महत्व: यह लावारिस या अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति के लिए एक अंतिम निपटारा तंत्र प्रदान करता है, जिससे ऐसी संपत्ति अनिश्चित काल तक पड़ी न रहे और सरकारी संपदा में योगदान दे सके। 13(2) अपील का अधिकार। 2. ऐसे किसी भी आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय को अपील होगी जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोष सिद्धियों से सामान्यतः अपील होती है। सरल शब्दों में ओ धारा 504(1) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। ओ अपील उस उच्च न्यायालय में की जाएगी जहां सामान्यतः मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोष सिद्धियों के खिलाफ अपील की जाती है, जो आमतौर पर सत्र न्यायालय होता है।
महत्व यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के निपटारे के आदेश की भी न्यायिक समीक्षा हो सके यदि कोई व्यक्ति उस आदेश से व्यथित महसूस करता है। इस धारा का समग्र महत्व धारा 504 लावारिस या अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति के लिए अंतिम कानूनी निपटान प्रक्रिया को पूरा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई वैध दावेदार सामने नहीं आता है और मूल कब्जेदार भी संपत्ति की कानूनी उत्पत्ति साबित नहीं कर पाता है, तो संपत्ति राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाए। यह सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन और पारदर्शिता में सहायक है।